जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अली आपके साथ मौजूद है एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने जो है वो गाड़ी वहाँ से बिड विन करने के बाद उसका क्या क्या प्रोसीजर है, तो उसमें जो आपको मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी वो जब आपने गाड़ी वहाँ से बिड कर ली, आपने विन कर ली, फिर उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट क्या करना है उस गाड़ी के साथ, यानी कि आपने अब उसको ज़ाहिर है लेने के बाद उसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए उससे जो पिछला जो आपका स्टेप है उस पर आपने क्या क्या कुछ करना ज़रूरी है आपके लिए सेल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपके पास ना इसमें 2-3 किस्म की टाइप्स हैं, आप अपने तरीके से जैसे भी करना चाहें, लेकिन मैं आपको अपनी भी बताऊंगा कि प्रेफरेबल क्या है और आपकी अपनी भी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी करना चाहें। उसके लिए जी पहले तो लोग कुछ करते हैं कि वहाँ से गाड़ी विन करने के बाद उसको लोड करवाते हैं। जो आपको पहली बात बता दूँ कि आपके जो ऑक्शन से जहाँ से आप बाय कर रहे हैं उसके बिल्कुल साथ भी अगर मैकेनिक की दुकान है, उसके 2-3 शॉप्स छोड़ के भी मैकेनिक की दुकान है, तो आप गाड़ी चला के वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। आपको वहाँ से गाड़ी शिप ही करनी पड़ेगी, आपको लिफ्ट करके ही लेके जानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये है कि आप पहले अपना जो अच्छे से अच्छा मैकेनिक है उसको सिलेक्ट कर लें। मैकेनिक के बाद आपने वहाँ से गाड़ी लेने के बाद टो करेंगे, टो करके वो गाड़ी लिफ्ट करके उस मैकेनिक के पास पहुँचा देंगे, ठीक है। एक टाइप आपको बता रहा हूँ जो लोग करते हैं, लेकिन ये 5 से 10% लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। वो करते हैं कि मैकेनिक के पास गाड़ी चली गई, गाड़ी लेके जाने के बाद वो वहाँ पे उसको फिक्स करवाते हैं, ठीक है। उसको फिक्स करवा के जो जो उसके नॉन फॉल्ट्स हैं उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ख़त्म करने के बाद वहाँ से दोबारा लिफ्ट करवा के गाड़ी मरहबा पे ही ले आते हैं, उसको क्लीन करवा के, डिटेल करवा के, उसकी पासिंग करवा के, ठीक है। लेकिन उस पर नंबर नहीं लगवाते, सिर्फ पासिंग करवा लेते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि आप फिर भी आपका नंबर नहीं लगता गाड़ी का, तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इसका जो एडवांटेज है वो मैं आपको बताता चलूँ, उसमें एडवांटेज ये है कि आपके पैसे बच जाते हैं, नंबर के लगवाने के जो पैसे वेस्ट होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन जो एंड कंज्यूमर है, अगर आप B2C में जाना चाह रहे हैं तो आपको गाड़ी का नंबर लगवाना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक देखें आपको आम बंदा कॉमन बंदा होगा, वो आके जब तक गाड़ी को ड्राइव नहीं करेगा तब तक तो वो गाड़ी सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो ये है कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ मेरे चलने के लिए बेहतरीन हो। तो जब आप नंबर ही नहीं लगाएंगे तो गाड़ी की ट्राई नहीं होगी, तो वो बिकने में मुश्किल होगी। मरहबा एक ऑप्शन देता है कि आप यहीं से गाड़ी बाय करें, उसको फिक्स करें और हमारे पास ला के दोबारा खड़ी करते हैं, हम आपको बेच देंगे। वो जब आप वहाँ पे ला के गाड़ी खड़ी करते हैं तो 5 से 10% चांसेस होते हैं कि वो गाड़ी बिक जाए, ना बिके तो वो वहीं की वहीं खड़ी है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं आपको मेरा जो रिकमेंडेशन यही है कि आप गाड़ी लें, उसको ऐसे ही रेडी करवाएं कि जैसे आपने खुद गाड़ी चलानी है, उसके नॉन फॉल्ट्स ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से क्लियर करवाएं। और सेकेंडली उसको पासिंग में लेके जाएं। पासिंग में लेके जाने के लिए गाड़ी की ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। फ्रंट बिल्कुल क्लियर हो, एक्सीडेंटल कोई चीज़ ना नज़र आए, ना कुछ हो, और चेसिस डैमेज बिल्कुल ना हो, ठीक है। हर किस्म की इलेक्ट्रिकल चीज़ें उसकी चलती हों, ठीक है, और ड्राइव में परफेक्ट हो, फिर उनकी इंस्पेक्शन होती है। वो ऐसे ही सराउंडिंग में जिस तरह कंट्रीज़ वाले इंस्पेक्शन करते हैं उस तरह की इंस्पेक्शन इनकी नहीं होती। ये टोटली बड़े अच्छे तरीके के साथ इंस्पेक्ट करते हैं गाड़ी को। और इसमें यही है कि आपको यही सजेशन है कि बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी करवा के लेके जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पासिंग करवाने के लिए जाएं और इंस्पेक्शन में गाड़ी फेल हो जाए तो आपके इंस्पेक्शन के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और उससे बचने के लिए यही है कि आप बिल्कुल गाड़ी 100% परफेक्ट करा के फिर इंस्पेक्शन करवाने के लिए जाएं, फिर आपको पासिंग मिलेगी, फिर आपको नंबर मिलेगा, फिर इसके साथ इंश्योरेंस होगी, फिर आप लीगली उस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। उस गाड़ी को ड्राइव करें, 1-2 दिन उसको चलाएं, उसके नॉन फॉल्ट्स और चेक करें। अगर कोई निकलते हैं आपके नज़र में जो आते हैं कि यार ये होने चाहिए, अगले बंदे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसकी वजह से, क्योंकि आपका तो काम है, आप तो हैसल फ्री होके उस काम को करवा लेंगे, लेकिन वो बंदा बेचारा जो जॉब करने वाला है यहाँ पे, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जिसकी गाड़ी का लेने का पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ से उठूँ और मैं अपनी जॉब पे जाऊँ और वापस आऊँ, ताकि उसको किसी किस्म की कोई हैसल ना हो। आपकी तो ये जॉब है, आप उसको 100% अपना दें। बाकी अल्लाह मियाँ बरकत डालने वाला है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी काम करने की तो आगे सब कुछ अच्छे से अच्छा चलता जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं होप सो मुझे आपको